कक्षा 12 में गणित के छात्र ध्यान दें। आज हम अपने क्रम को आगे लेते हुए मैट्रिक्स के कुछ और प्रकार जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आव्यूह क्या है और आव्यूह के 3 मुख्य प्रकार जाने थे: क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह। आशा है कि सभी लोगों को इन तीनों प्रकार के आव्यूहों के विषय में अच्छी समझ हो गई होगी। अब हम कुछ और भी विशेष प्रकार के आव्यूहों की चर्चा करेंगे। तो अब हम चौथा आव्यूह बता रहे हैं, जिसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो वास्तव में पंक्ति आव्यूह भी एक प्रकार का क्षैतिज आव्यूह होता है। इस आव्यूह को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि ऐसा क्षैतिज आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, अर्थात वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब पंक्ति आव्यूह एक प्रकार का क्षैतिज आव्यूह है, लेकिन फिर भी क्षैतिज आव्यूह और पंक्ति आव्यूह में अंतर है। अंतर यह है कि प्रत्येक पंक्ति आव्यूह एक क्षैतिज आव्यूह होता है, किंतु प्रत्येक क्षैतिज आव्यूह एक पंक्ति आव्यूह नहीं होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चौथा हमारा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यदि कोई आव्यूह ए हो बराबर aij, यदि इसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, अर्थात 1 क्रॉस n ऑर्डर हो, पंक्तियों की संख्या एक हो और स्तंभों की संख्या चाहे जो हो, तो ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक दूसरे उदाहरण से इसको देखें। a बराबर 1 5 4। तो इस तरह से यह एक आव्यूह है। इसमें पंक्तियों की संख्या एक है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो 1 गुणे 3 क्रम का यह आव्यूह हुआ। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति आव्यूह एक क्षैतिज आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक क्षैतिज आव्यूह पंक्ति आव्यूह नहीं होता। अब हम 5वें प्रकार के आव्यूह की चर्चा करेंगे, जिसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह, जिसे हम अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्तंभ आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, अर्थात a बराबर aij m क्रॉस 1, स्तंभों की संख्या एक हो, ऐसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार स्तंभ आव्यूह एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, परंतु प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्तंभ आव्यूह नहीं होता। एक अन्य उदाहरण लें। a बराबर 5 4 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 3 है, लेकिन स्तंभों की संख्या 1 है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब हम अगले आव्यूह की चर्चा करेंगे। छठा, हम स्तंभ आव्यूह के बाद पढ़ेंगे इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इकाई आव्यूह क्या है? इसको हम परिभाषित करते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों और शेष अवयव शून्य हों। ऐसे आव्यूह को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर 2 गुणे 2 क्रम का हम इकाई आव्यूह लिखें, 2 गुणे 2 क्रम का, 2 गुणे 2 क्रम का, तो बच्चों यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो होता है वर्ग आव्यूह में, वो बाएं से ऊपर से दाहिनी और नीचे की ओर जो अवयव होते हैं वो मुख्य विकर्ण होता है। मिला जुला करके इस तरह से ये मुख्य विकर्ण होता है।
तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों, माने 1 0 0 1। तो इस तरह से मुख्य विकर्ण में एक यूनिट एलिमेंट हो और शेष एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं और इसे I से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह लिखें, तो 3 गुणे 3 क्रम का अगर आव्यूह लिखें तो इसमें हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इस तरह से हमारा 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम 4 क्रम का 4 गुणे 4 क्रम का अगर हम आइडेंटिटी लिखें तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये है 4 गुणे 4 क्रम का तत्समक आव्यूह। अब अगले आव्यूह की चर्चा करेंगे। 7वां है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर 0 0 0 0 0 0, तो इस तरह का ये 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह तो हुआ, लेकिन इसका एवरी एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको हम जीरो मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक अन्य आव्यूह की चर्चा करें। अगले विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह क्या है? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। जैसे a बराबर 3 0 0 0 ऋण 5 0 0 0 7, तो इस तरह से ये हमें 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है और इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके और सभी अवयव शून्य है, इसलिए ऐसे वर्ग आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब हम एक अन्य आव्यूह की चर्चा करें जिसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश आव्यूह को हम डिफाइन करते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, इकाई न हो, उसके अलावा समान हो। जैसे 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। तो इस तरह से मुख्य विकर्ण के अवयव सेम है और शेष अवयव 0 हैं, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आव्यूह क्या है, हम लोगों ने पढ़ा द अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स, अर्थात mn अवयवों का m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित रूप ही आव्यूह कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने आव्यूहों के कुछ प्रकार जाना, जैसे क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इकाई आव्यूह, शून्य आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह। अब हम आव्यूहों पर संक्रियाएं, इनका अध्ययन करेंगे कि आव्यूहों पर, जैसे आव्यूहों का योग, आव्यूह में किसी अदिश का गुणा, फिर दो आव्यूहों का आपस में गुणनफल, इन सब का अध्ययन हम दूसरे दिन करेंगे।